ऐसी बाइक जिसे कहते हैं कि ये सिर्फ सिटी के लिए बनी है, लेकिन मैं उसे लेके निकल पड़ा था एक अनप्रेडिक्टेबल टेराइन पे, लद्दाख, जहां ना कोई बैकअप ना कोई सपोर्ट, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और 3000 प्लस किलोमीटर का रॉ एडवेंचर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राइड विद शिवू में, जहां आपको मिलता है ट्रेवल ब्लॉग्स और साथ में मिलता है बाइक से रिलेटेड कंटेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे BMW G310R के बारे में। क्या ये बाइक लद्दाख राइड के लिए कितना कैपेबल है, कितना ये परफॉर्म करती है, ये सारी बातें मैं आपको जो मैं बताऊंगा, मैं अपने लद्दाख राइड के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जिसमें बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑन हाईवेज, कंफर्ट ऑन लॉन्ग राइड्स, हिल क्लाइंब एंड पासेस परफॉर्मेंस, माइलेज प्लस फ्यूल रेंज, हैंडलिंग प्लस सस्पेंशन, मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी, टूरिंग सेटअप, लगेज और वर्थ इट है या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस ऑन हाईवेज पे। तो ये बाइक हाईवे पे मेरा दिल जीत लिया। मैंने अपना राइड स्टार्ट किया था नोएडा से और फर्स्ट डे ही मैं पहुंचा पठानकोट, यानी कि 500 किलोमीटर का राइड जो है, 500 प्लस किलोमीटर का राइड मैंने फर्स्ट डे किया। हाईवे पे 100, 110 और कभी कभी 120 के स्पीड पे बिना स्ट्रगल किए मैं अपने बाइक को क्रूज कर पा रहा था। ठीक है, तो जितना अच्छा हाईवे मिल रहा था उतनी स्मूथ इसकी चाल हो रही थी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, कंफर्ट ऑन लॉन्ग राइड्स के बारे में। वैसे तो ये बाइक कंफर्टेबल है और इसकी सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया था, मैं गाजियाबाद में जाके और अपने सीट को कस्टमाइज करवा के थोड़ी सी इसमें कुशन चढ़वा दिया था, जिससे मुझे लॉन्ग राइड पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जब आप 300 किलोमीटर एक दिन में चलाओगे और बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे में जाओगे, उस टाइम थोड़ा सा स्टिफ लगेगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए करना ये है कि आपको अपने सीट को कस्टमाइज करवा लेना है, या फिर मार्केट में कुशन सीट आती है, जेल सीट आती है, वो यूज़ कर लो, बढ़िया काम करेगी। नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड पॉइंट, हिल क्लाइंब एंड परफॉर्मेंस। तो गाइज, जैसे ही मैंने सोनमर्ग से अपना राइड स्टार्ट किया था लेह के लिए, वहाँ पे जोजिला जब टनल में कर रहा था, जोजिला पास को क्रॉस कर रहा था, उस टाइम मैं सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि इस बाइक ने कहीं भी दम नहीं तोड़ा और काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। मतलब मैं सरप्राइज हो गया इसके पावर से, कहीं भी पावर ड्रॉप नहीं हुई। बस आपको करना क्या होता है कि जो गियर होती है और एक्सेलरेशन होती है उसका ध्यान रखना होता है। उमिंगला चढ़ाया, बारालाछड़ा चढ़ाया, कहीं भी दिक्कत नहीं आया। इवन खारदुंगला भी जो ऊटपटांग रास्ते थे वहां भी चढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान बस रखना क्या है, गियर और प्लस एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है, आपको पूरा स्मूथ मिलेगा, पावर ड्रॉप नहीं करती है। तो इस सेगमेंट में ये बाइक जो है पावर अच्छी करती है और आप इसको लद्दाख लेके जा सकते हो। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, माइलेज प्लस फ्यूल रेंज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बता रखा है कि ये बाइक मेरे जो है सिटी राइड और हाईवे राइड पे 25 की माइलेज देती है, और सेम ये लेह लद्दाख के राइड पे भी मुझे लगभग यही माइलेज दे रही थी। जब मैं अपहिल गया था, जैसे कि उमिंगला चढ़ा था, खारदुंगा चढ़ा था, उस टाइम थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप हुआ था, लेकिन लेह मनाली हाईवे पे जब मैं राइड कर रहा था तो उस टाइम वापस से ये माइलेज बढ़ गई थी और उस टाइम इनफैक्ट इसने 27 का मुझे माइलेज दे दी थी। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये बाइक की जो टैंक है वो छोटा है, 11 लीटर की टैंक है और कंपनी इसमें 10 लीटर डालने के लिए बोलती है। तो एक बार जो टैंक फ्यूल करते हो तो वो आप 250 किलोमीटर ही चल पाते हो। तो इसी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कैन लेके ट्रैवल करना पड़ रहा था हानले वाले रूट के लिए। हानले और उमिंगला जब करोगे तो आपको भी जरूरत पड़ेगा अगर आप इस वाली बाइक से जा रहे हो तो अब बात कर लेते हैं हमारे पांचवें पॉइंट, हैंडलिंग प्लस सस्पेंशन के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, और लेह मनाली हाईवे का गाटा लूप्स आपको पता है कितना डेंजर वाले कर्व वाले रोड में से एक है, उस पे मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडलिंग कर पा रहा था। और रही बात इसकी सस्पेंशन की, तो देखो सस्पेंशन तो वैसे स्मूथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ऑफ रोडिंग आएगी उसमें थोड़ा सा आपको स्टिफ आएगा और आपको बैक में झटका भी लगेगा। पहले से बता देता हूँ, थोड़ा सा लगेगा, और ज़्यादा स्मूथ रोड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर स्मूथ रोड रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जो झटका लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा ऑफ रोड में लगेगा। अब आते हैं हमारे छठे पॉइंट, मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी के ऊपर। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर एक बाइकर का रहता है, चाहे वो कोई सी भी बाइक लेके जाए, कि क्या
आपकी बाइक टूटेगी, ब्रेक डाउन होगा, तो जी नहीं। मेरी बाइक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दी, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, कहीं भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने क्या किया था कि अपने साथ एक टायर इन्फ्लेटर ले लिया था और साथ में पंक्चर किट लिया, बट भगवान का शुक्र था कि मुझे कहीं भी टायर पंक्चर किट का यूज़ नहीं करना पड़ा। और रही बात टायर इन्फ्लेटर का, तो हाँ, मैं डेली सुबह राइड स्टार्ट करने से पहले एक बार एयर प्रेशर चेक कर लेता था और उस हिसाब से मैं अपने टायर को इन्फ्लेट कर देता था। तो इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त हो जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बशर्ते करना क्या है कि जब भी आप अपना राइड प्लान करो तो उससे पहले क्या करना कि बाइक की फुल सर्विस करवा देना, जिससे क्या हो कि आपका एक पीस ऑफ माइंड हो और कहीं भी आपको रास्ते में ब्रेक डाउन होने का कोई खतरा ना रहे, मतलब खतरा मिनिमाइज हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टूरिंग सेटअप प्लस लगेज के बारे में। वैसे तो देखो, मेरा मानना ये है कि सफ़र पे जितना कम लगेज लेके जाओगे, जर्नी आपकी उतनी अच्छा रहेगी। मैंने अपने पूरे राइड के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक टेल बैग और एक टैंक बैग का यूज़ किया था, उसी में मेरा जो है पूरा 11 दिन का जो राइड है वो कंप्लीट हो गया था। तो आप इस तरह से प्लान करो कि आप कम से कम सामान के साथ राइड करो। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के सबसे मेन मुद्दे पे कि क्या ये बाइक वर्थ इट है या नहीं है। तो देखो, वैसे तो ये बाइक सिटी राइड के लिए बनी है, एडवेंचर बाइक नहीं है, लेकिन अगर आप स्मार्टली प्लान करो तो हाँ, इससे आप एडवेंचर राइड लद्दाख वाली ट्रेन पे कर सकते हो। तो मैं अपना राइड स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस करवाए थे। मॉडिफिकेशन क्या करवाए थे कि मैंने अपना जो दोनों टायर है वो हटवा के और मैंने एडवेंचर वाली टायर लगवा लिया था, 80-20 वाली, रोड प्लस ऑफ रोड दोनों में चलती है वो वाली टायर लगवा लिया था। और साथ में मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगवाया था, क्योंकि देखो कभी कभी हो सकता था किसी दिन कि आपको रात में राइड करना पड़ जाए। जैसे एक दिन मेरे साथ हुआ, जो मैं नुब्रा वाली राइड पे था, तुरतुक गया था, वो काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट मैंने राइड किया था, तो वैसे टाइम के लिए आपको ऑक्सिलरी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरह की लाइट मैंने लगवा लिया था और साथ में लगवाया था मैंने एक विंड शील्ड, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रैग से बचाया था और काफ़ी ज़्यादा जो फेस पे हवा आती है ना, उसको रोकने में काफ़ी मदद मिली थी। तो हाँ, आप अगर स्मार्टली प्लान करोगे तो इस बाइक से भी आप पूरा लद्दाख का एंजॉय कर पाओगे। मेरे सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। आपके पास भी BMW G3 10R है, लद्दाख की राइड प्लान कर रहे हो तो कमेंट करो, मैं आपको गाइड करूँगा। लाइक करो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, तब तक के लिए साइन ऑफ करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, कहीं और किसी अच्छे से डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।